हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। एक प्रश्न जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जो बहुत दर्द भरा प्रश्न है, जो बहुत बहुत तकलीफ देने वाला प्रश्न है, तो दोस्तों वो ये है बेटी से जुड़ा हुआ। आज की वीडियो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, आपके प्रश्नों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जब मैं कभी कभी जो है फेस कैम आकर के वीडियो शूट करती थी। तो बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बच्चों के ऊपर कुछ बातें बताई थी। उस वीडियो के कमेंट को जाकर आप पढ़िए, बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं कि आपने बेटे के बारे में बताया है, बेटियों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी भी एक बेटी है और मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और मैं आज उस अनुभव के आधार पर कुछ ज्योतिषीय उपाय आपको बताने वाली हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो पूरी तरह से कुछ अनुभव पे और कुछ ज्योतिषीय आधार पे निर्भर है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पूरी बातें जान लेते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि एक बेटी की माँ होना इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत कठिनाई है एक बेटी की माँ होने में। कारण ये है कि जो हमारे समाज की मानसिकता बन गई है, उसमें अगर बेटी से कोई भी गलती होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दी जाती है किसको? तो माँ को, और तुरंत उंगली किस चीज़ पे उठाई जाती है? परवरिश पे। तो इसलिए हमें जो है सोच समझ करके और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इत्मीनान होकर के चलना है कि हमारी बेटी कहीं कोई गलत रास्ते पे ना जाए। वो इतना विश्वास करे हमारे पे, इतना भरोसा करे हमारे पे कि जो भी ज़रूरी बातें हों, गैर ज़रूरी बातें हों, यानी कि एक फ्रेंडशिप की तरह बन जाए बेटी के साथ। और ऐसा हो जाने पे कहीं कोई भी गलती या गलत कदम बेटी कभी भी नहीं उठाएगी। तो मेरी समझ में, जो मैंने अपने समाज में देखा है, पहले के टाइम में जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे तो एक चीज़ कही जाती थी, आप लोगों ने भी ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, हालांकि बिल्कुल निराधार गलत मानसिकता है ये। कौन सी? कि अरे ये चीज़ नहीं सीखोगी तो ससुराल में सास कहेगी माँ क्या सिखाई। और सच भी होता था। मान लीजिए कि सौभाग्यवश मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला जो मुझे ताने दे, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा परिवार मिला जिन लोगों को ये ताने दिए जाते थे, कहा जाता था कि माँ ने क्या सिखाया। तो क्या पूरी तरह से माँ के ऊपर ही ये सब बातें डाल देना उचित है? नहीं, मेरी समझ से नहीं उचित है, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे अपने मन से ही करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि माँ ने सिखाया, तुरंत उंगली हमारे संस्कार पे, हमारी परवरिश पे उठती है। हालांकि बेटों पे भी वही बात है, लेकिन बेटियों पे बहुत जल्दी ये चीज़ें लग जाती हैं। तो आज कुछ विशेष बातें मैं बता रही हूँ जो कि आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी बेटियाँ हैं। पहला और बहुत विशेष कारण है, बहुत विशेष कारण है, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वो कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ ऐसी चीज़ों की मांग करती है जो कि अच्छी नहीं होती हैं। तो पहले तो उन्हें समझाइए कि बेटा ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, या ये चीज़ें, कभी कभी होता ये है कि हम लोग जो है ऐसी चीज़ों की मांग बच्चे कर देते हैं जो दे नहीं पाते हैं। तो उसका एक ही विकल्प है कि हम बच्चों के मन की तो करेंगे नहीं, बच्चों को समझाएंगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए कभी भी अच्छी नहीं है बेटा। समझाएंगे, समय रहते अगर बच्चे थोड़ी सी भी समझदारी रखेंगे तो समय जब बीत जाएगा तो वो समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स किस लिए ऐसा कर रहे थे। तो आप एक चीज़ समझिए, बेटी है तो उसकी मांग, उसके नाज नखरे थोड़ा ज़्यादा होंगे बेटों की अपेक्षा। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मेरा बेटा है, उसको किसी भी चीज़ को कोई आवश्यकता नहीं है, वो कभी भी कोई चीज़ मांगता ही नहीं है, कहता ही नहीं है। कपड़े लाना है तो भी वो साथ में नहीं जाएगा, बोलेगा मम्मी जो ठीक लगे ले। लेकिन वहीं पे बेटी है तो उसकी फरमाइशें बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो भी फरमाइश है, तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सारी चीज़ें मैं पूरी कर देती हूँ, लेकिन हर एक माँ बाप होने के नाते हम सभी सोचते हैं कि जो भी हमारे बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं और तो वो हम पूरा कर दें। तो बेटी और बेटों में दो फ़र्क जो मैंने देखा है, एक तो ये कि बेटों की जो डिमांड होती है वो बहुत कम होती है और बेटियों के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप बेटियों पे पाबंदी लगाएंगे जिस तरीके से कि उनको कोई भी चीज़ आप न दिलवाएं, तो ये भी गलत है। और इस तरीके से उनको छोड़ देंगे कि तुम अपने मन का जो मांग रही है, उनको मतलब दबाव महसूस ही नहीं हुआ, तो वो क्या जानेंगी? वो नहीं जानेंगी कभी कि आप किस तरह से, कैसे करके और आप
कहाँ से पैसे ला रहे हैं। तो एक दबाव भी महसूस होना उन्हें ज़रूरी है। उन्हें ये महसूस कराइए कि पैसे बड़ी मेहनत से आ रहे हैं, और थोड़ा सोच समझकर उन्हें उनकी खर्चों के लिए पैसे दीजिए, या उनको कपड़े दिलवाइए, या जो भी करना है वो करिए। तो थोड़ा दबाव, आप चाहे ला कि कितने भी पैसों में हैं, लेकिन बच्चों को ये दिखाइए कि आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन आपके बच्चे ये जान गए कि आपके पास बहुत पैसे हैं, उस दिन उन बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। मेरा अनुभव है, और पुराने टाइम में ये बातें पापा वगैरह के मुंह से भी मैंने सुना है कि अपनी आर्थिक स्थिति कभी भी बच्चों को बहुत नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बच्चों के मन में अहंकार आता है। तो ये चीज़ पहली चीज़ है जो कि आप ध्यान रखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर बेटियां हैं तो उनसे सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उनके साथ एक दोस्ती वाला वातावरण बना के रखिए। उनके साथ ऐसी बात बताइए कि जो वो आपके साथ शेयर करें, और आप उनके लिए एकदम बेचैन रहे कि कब आपकी बेटी आएगी। जैसे कि देखिए, ये भोलेनाथ की कृपा है कि मैं जब बेटी आती है तो मैं इंतज़ार करती हूँ, जैसे विंटर वेकेशन हो गया या जो भी चीज़, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि मैं उसके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने जाऊँगी, उसको भी खरीदूँगी, अपने भी खरीदूँगी, या कोई भी चीज़। थोड़ा सा दो लोग मिल जाते हैं तो ये लगता है कि नई चीज़ों में थोड़ा सा ये चीज़ हो गया, तो मैं भी फ़ोन जब वो करेगी तो मैं भी ये चीज़ कहूँगी कि आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आएंगी तो हम लोग चलेंगे या चलेंगे वहाँ। तो ये सब चीज़ें बच्चों के मन में थोड़ा होना चाहिए कि एक मित्रता वाला व्यवहार बना रहे। कोई भी चीज़ हो तो बच्चे आपसे सबसे पहले शेयर करें। ये चीज़ अगर आप बना के रखें ना बेटी के साथ, कि कोई भी चीज़ हो तो वो सबसे पहले आपसे शेयर करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका धैर्य होना, आपका गंभीरता होना आपके अंदर, क्योंकि आप किसी छोटी सी बात पे, बच्ची है या बच्चे हैं तो गलती करेंगे, किसी भी चीज़ पे आप बहुत तेज़ ओवर रिएक्ट करने लगेंगे तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। कोई गलती करती है उसको डांटिए, उसको समझाइए, उसको बोलिए कि नहीं बेटा ये चीज़ नहीं, और फिर उसको प्यार से मनाइए, मनाना भी जानिए। कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को केवल डांट देते हैं, नहीं, मनाइए भी उन्हें, प्यार से मनाइए, उन्हें समझाइए। सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब कि मित्रवत व्यवहार करिए। जब आप मित्रवत व्यवहार करेंगे ना, तो बेटी सबसे पहले, अगर कोई दुख होगा तो सबसे पहला कंधा आपका होगा, वो आपको ढूंढेगी। आपके अलावा वो किसी को ढूंढ ही नहीं सकती, वो आपको खोजेगी कि आप कहाँ हैं और कहाँ। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि एक जैसे कोई भी ज़रूरी चीज़ होती है या जो भी चीज़ होती है, तो मेरी बेटी जो है वो मुझसे ही शेयर करेगी। और आज के डेट में मैं कहूँ कि उसकी सबसे अच्छी और पक्की वाली सहेली कौन है, तो वो मैं ही हूँ। हालांकि मेरी भी यूट्यूब से आने से पहले बहुत सारी सहेलियाँ थी, लेकिन अभी टाइम के अभाव में बहुत कम हो गई है। लेकिन बच्चे ऐसे चीज़ हैं जिनको आप टाइम निकाल ही लेते हैं और आप बात कर ही लेते हैं। तो बेटी से भी बिल्कुल नहीं बता रही हूँ आपसे कि मैं बिल्कुल उत्साहित रहती हूँ कि कब बेटी आएगी तो हमको ये करना है, बेटी आएगी तो वो करना है। और पतिदेव से भी 4 बातें हो जाएंगी कि अब आप रहने दीजिए, क्योंकि पतिदेव लोगों को सभी जानते हैं कि टाइम कम होता है और आजकल करेंगे। तो मैं भी अपना झिड़क दे देती हूँ कि जब मेरी बेटी आएगी तो मैं ये काम कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें आपस में एक प्रेम को बढ़ाती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब दूसरी चीज़ जो कि शास्त्रीय है, जो कि आप करके अपनी बेटे के साथ रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। कौन सी चीज़? तो देखिए, कभी भी बेटी या बेटे के साथ संबंध आपका बिगड़ रहा है तो आप राशि से पंचमस्थ का उपाय करिए। आप अपनी कुंडली देखिए, दिखाइए, जैसे भी हो, लेकिन जो राशि से बैठे हुए पंचमस्थ ग्रह हैं उनका उपाय करिए। गारंटी देती हूँ, किया हुआ उपाय है, आपके ऊपर बहुत फायदा करेगा। और 100% बताती हूँ, ये आपके बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार देता है। तो आप इस करके देखिए। एकदम से छत बिछत अगर रिश्ता हो गया है तो ये असर नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी भी नोक झोंक होती है, टेंशन बनी रहती है रिश्तों में, तो ये टेंशन को दूर करेगा, नोक झोंक को दूर करेगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी सूचना देना है आप लोगों को। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे, जब मैं कुंडली देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके, और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी, लेकिन लोग परेशान थे, तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया। और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं।
और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी, उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है। हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोलें, कमेंट में बताएं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए, ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए, और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए, और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए, ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा, और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही ज़रूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।